हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। इस बीच लिविंग इंडिया न्यूज के संवाददाता लक्की जगवानी ने सिरसा की राजनीति की नब्ज टटोलने का काम किया और इस दौरान इनेलो के युवा नेता अर्जुन चौटाला ने स्पेशल इंटरव्यू में किन किन बड़ी बातों को रखा, आइए जानते हैं। हरियाणा में जनता जीत रही है और छत्रप छटपटा रहे हैं। तेल की भांति यहां एक ऐसे युवा नेता हैं जो पार्टियों की हिकड़ी निकाल रहे, ठेठ गवाई अंदाज में ताल ठोकने वाले इस नेताजी के लिए कहना चाहूंगा, जो धूल से उठा है वो केवल बादल के रुख बदलने से ठूठ नहीं बनेगा। ये वही अर्जुन चौटाला हैं जो इन दिनों रानिया विधानसभा क्षेत्र में जहां भी जा रहे हुजूम सा उमड़ पड़ रहा चौधरी देवीलाल के खानदान से और इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला, जो कि मैदान में उतरकर सालों से वोट करने वाली जनता के आगे वोट के लिए हाथ को फैला रहे। तो यकीन मानिए, ऐसा लग रहा मानो इस बार विधानसभा में जैसे जनता को अर्जुन चौटाला को घर घर का चांद और चांदना बना देनी है। इनसे चर्चा करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं चौटालाओं का गढ़ कहे जाने वाले सिरसा जिले में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के जाट। पहला सवाल आपसे यह रहेगा, इस बार इनेलो की कैसे होगी ठाठ और कैसे खड़ी करेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की खाट? आज पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक बात है, ये बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी पार्टी है, इससे लोग परेशान हो रखे हैं। तमाम इनकी नीतियाँ, तमाम इनके कानून, तमाम इनकी पॉलिसी, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आम जनता को पसंद आए। चाहे मैं पोर्टल की बात करूं, चाहे फैमिली आईडी की बात करूं, बढ़ती महंगाई की बात करूं, आम जनता इनसे परेशान है। लेकिन आम जनता की जो परेशानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो कोई कांग्रेस के साथ जाएंगे, किसी के साथ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस से ही परेशान होकर के लोगों ने बीजेपी को वोट गिरे थे। हरियाणा में लगातार लोग किसी को हराने के लिए ज़रूर वोट गिरते हैं। जब कांग्रेस माड़ी थी तो कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को वोट गिरा, अब बीजेपी माड़ी है। अब की बार हरियाणा के लोगों ने फैसला करा है, हम किसी को हराने के लिए वोट नहीं करेंगे, हम किसी को जिताने के लिए करेंगे। और जहाँ जीत की बात आती है, आज एक तरफा माहौल हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल का, बीएसपी का एक तरफा माहौल बनता जा रहा है। आपका कहना है कि जो आपका गठबंधन है उसका एक तरफा माहौल जो है वो बनता नजर आ रहा है। सिरसा के रानिया विधानसभा क्षेत्र में युवा चेहरे ने पिछले कुछ महीनों से तूफान मचा रखा है। नाम अर्जुन चौटाला का है, जिनसे इनेलो की जो अपेक्षा है वो अपार है। उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी कितनी अच्छी लग रही है, और आप अगर जो विधायक जी बन जाते हैं तो आपकी भूमिका को वर्तमान की राजनीति में किस तरह से देखते हैं? ताऊ देवीलाल जो हरियाणा के दिग्गज नेता रहे, उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन से लेकर देश के उप प्रधानमंत्री पद का लंबा सफर तय किया। उनकी सियासी विरासत को किस तरह से बढ़ाने का काम करेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो जो जिम्मेवारी मेरे को मिली है, ये कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। क्योंकि रानिया क्षेत्र जो रहा है, जननायक चौधरी देवीलाल जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, मेरे पिताजी यहाँ से चुनाव लड़े। 3 पीढ़ियों से रानिया के क्षेत्र की जनता ने हमेशा उनको आभार अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, और उन्होंने सेवा भावना से लोगों की सेवा करने का काम करा है। आज मैं यहाँ जाता हूँ तो उपेक्षा इस बात की नहीं है लोगों की कि भी किसको हम विधायक बनाएंगे। आज उपेक्षा इस बात की है कि जिस प्रकार इसके दादा परदादा ने जनता की सेवा करी, उस प्रकार से ये लड़का जनता की सेवा करेगा, और आज उसी जिम्मेवारी को मैं निभाने के लिए आया हूँ। आज रानिया के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर बदलाव लाने की आज बहुत ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो चिकित्सा है। देखिए, हमारा विज़न, हम युवा साथी हैं, मेहनत कर सकते हैं। हमें इतना पता है कि आज हमें दिख भी रहा है कि भाई ये जो मौजूदा सरकारें हैं, जो मूल सुविधाएं हैं, मूल सुविधाओं में आज सिरसा जिला पिछड़ा हुआ है, रानिया हल्का पिछड़ा हुआ है। मूल सुविधा यानी चिकित्सा। आज किसी को इलाज कराना हो तो उसको पता नहीं कहीं कभी बीकानेर जाना पड़ता है, कभी बठिंडा जाना पड़ता है, कभी हिसार जाना पड़ता है।
कहीं उसका इलाज नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारियों का सिरसा में कोई इलाज नहीं है। उसी प्रकार से नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और नशा इस लेवल पर आ चुका है कि अगर आपको रानिया शहर में मैं लेके जाऊँ, कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर डेली एक एक युवा की, दो युवा की मृत्यु हो रही है, क्योंकि वो नशे से पीड़ित थे, नशे के आदी थे। परिवार भी पीड़ित होता है, समाज भी पीड़ित होता है और वो युवा तो बेचारा पीड़ित है ही है। कहीं पर भी नशा मुक्ति केंद्र नहीं है रानिया में सरकार की तरफ से जहाँ पर इनकी मदद करी जा सके। भाई एक सरकार का दायित्व क्या सिर्फ ये पर्चियाँ बनवाना, ये फॉर्म बनवाना, ये पोर्टल बनवाना, पैसे जमा कराना यही है, या टैक्स लेना? सरकार का दायित्व हर फील्ड में, हर जगह, हर कोने में अपनी जनता का सेवा करने का होता है। अगर आपकी जनता मेंटली परेशान है तो आपको उस हिसाब से भी सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपकी जनता फिजिकली परेशान है आपको उस हिसाब से सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपकी जनता आज कहती है कि भाई हमें हमारी रिक्वायरमेंट सड़क की है तो आपको सड़क बनानी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते गाड़ी अच्छी ले लो। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी सेवा करने की बजाय, लोगों की बात सुनने की बजाय अपनी बात थोपने का काम कर रही है। ये राजनीति है, ये लोकलाज नहीं। हम लोकलाज के लोग हैं। बड़े चोई साहब ने हमेशा कहा था लोकराज लोकलाज से चलता है। हम लोकलाज के लिए आए। जो जनता हमारी कहेगी, जो हमारे साथी हमें आदेश देंगे, हम उस आदेश को पालन करके उस पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। देखिए, तमाम मूलभूत सुविधाओं की और जनता जनार्दन की आपने यहाँ पर बात रखी। रानिया विधानसभा सीट पर इनेलो का दबदबा रहा है। यहाँ पर 2009 में कृष्णलाल ने इनेलो की सीट पर जीत को दर्ज किया था और इसके बाद 2014 में रामचंद्र कंबोज ने जीत को दर्ज किया था। लेकिन 2019 में कांग्रेस की आपसी कलह के चलते रणजीत चौटाला ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत को भी हासिल किया। इस बार रानिया में दादा पोता की बीच की जो लड़ाई है, चुनावी रण में चुनौतियों का अंबार मानते हैं या फिर आत्मविश्वास से लबरेज हैं इस बार? देखिए, पिछली बार की जो सिचुएशन थी, आप उसको और सिचुएशन से ना कंपेयर करें। उसका एक कारण है, रानिया में दबदबा नहीं रहा। रानिया में हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी साथ चलता है, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं यहाँ से। और पिछले चुनाव में आम जनता की, आम कार्यकर्ता की सबकी एक आवाज़ थी कि भाई परिवार का एक सदस्य यहाँ से लड़ना चाहिए। लड़ना परिवार के सदस्य को ही था। चौधरी रणजीत सिंह जी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास गए, उन्होंने भाई उनसे बात करी, माफ़ी भी मांगी। भाई पुरानी जितनी बार बड़े चोई साहब को धोखा भी दिया हुआ है उन्होंने, इस बात का तमाम बातें उन्होंने की और आखिर में उन्होंने चौटाला साहब को ये कहा कि भाई अब की बार आप अपने छोटे भाई को एक बार ये मौका दीजिए। चौटाला साहब ने बहुत विश्वास करके उनको अपनी इनेलो की टिकट देने का काम करा, परंतु परिस्थिति उन्होंने ऐसी बना दी, आधे रास्ते उन्होंने टिकट ड्रॉप करके अपनी निर्दलीय उन्होंने क्या कहते हैं कैंडिडेसी भरी। तो उन्होंने ये करा सिर्फ इसलिए था कि भाई इनेलो को कोई कैंडिडेट ना खड़ा हो ताकि मैं यहाँ से जीत के निकलूँ। उन्होंने अपनी राजनीति करी, उस राजनीति का उनको लाभ भी मिल गया, वो जीत भी गए। लेकिन एक चीज़ है जी, चुनाव जीतना काफ़ी नहीं होता, ठीक है। चुनाव आज आप मेहनत करोगे, आप जनता के बीच में जाओगे, देखो प्रेम प्यार आपको जनता का मिलेगा, आप बिल्कुल जीत के निकलोगे। असली काम होता है चुनाव के बाद आपको जनता की सेवा करनी है, आपको लगातार जनता के बीच में रह करके उनके काम करने हैं। वो चीज़ चौधरी रणजीत सिंह जी नहीं कर सके। जहाँ कई लोगों की मदद करनी चाहिए थी, उनके ऊपर किसी पे पर्ची करवा दी, किसी पे 307 का मुकदमा, किसी पे 302 का, झूठे मुकदमे, ठीक है। अगर आप गांव-गांव जाओगे, उनके कार्यकर्ताओं से मिलोगे, आप ये मत बताना कि भाई हमें किसी ने बताया। एक बार आप उनके कार्यकर्ता से ही जाके मिल लेना कि भाई आपके साथ क्या बीती है, आपके आंसू निकल आएंगे। कोई इंसान अपने आदमी के साथ इतना माड़ा कैसे कर सकता है? ऐसे साथी है जिन्होंने दिन रात उनके लिए मेहनत करी, अपनी गाड़ी तोड़ी। देखो जी, आम आदमी के लिए अपनी गाड़ी चलाना, गाड़ी तोड़ना, कभी हिसार जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, ये मजाक की बात नहीं है। अपना काम धंधा छोड़ के अगर आपके साथ कोई लग रहा है तो एक भावना के साथ लग रहा है, उसके लिए आसान नहीं है अपना घर परिवार छोड़ के आपके साथ घूमना। उन लोगों की इन्होंने ज़मीनें तक बिकवा दी, इतने केस करवा दिए उन पे, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ बताओ, बद्दुआई मिलेगी? ये बद्दुआई मिली है इनको। और आज इसी करके आज इनका हाल जो है वो इतना बुरा इसी कारण से हुआ है कि जिन लोगों ने आपको पलकों पर बैठा करके इस प्रदेश की एक बड़ी ऊंचाई तक ले जाने का काम करा, आपने उन्हीं लोगों को तंग करने का काम करा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनको। ठीक है। देखिए अर्जुन जी,
इस बीच में मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूँगा, आपकी पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों को जीता था और 40 सीटों पर उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। इस बार 2024 में ओम प्रकाश चौटाला जी के फील्ड में होने की वजह से जाहिर है इनेलो को ताकत तो मिलेगी। विरोधियों का चुनावी गणित किस तरह से गड़बड़ाने का काम करेंगे चौटाला साहब? 10 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जो हम एक तरफा जीत रहे हैं और 52 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर तिकोणिया मुकाबला है। हमारा इतिहास रहा है जहाँ पर भी मुकाबला तिकोणिया रहा है, हम हमेशा वो सीट जीत करके निकले हैं। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग ये मानते हैं कि भी अगर कोई काम करा सकता है, अगर किसी में नीयत है काम कराने की, तो वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल है, केवल और केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में वो क्षमता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जाहिर है लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। 2019 से पहले इंडियन नेशनल लोकदल सूबे का एक ऐसा दमदार सियासी दल था जिसका सत्ता में और विपक्ष में रहते हुए डंका बजता था। हरियाणा में वो कई बार सत्ता पर काबिज रहा तो प्रमुख विपक्षी दल भी बना। एक समय था जब ग्रामीण इलाकों में आपकी पार्टी की तूती बोलती थी। वर्तमान राजनीति में जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूं, बेरोजगारी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी संबंधी किसानों की मांगे, अग्निपथ योजना और कानून व्यवस्था, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ प्रमुख मुद्दे जो है वो नजर आए हमें। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या इन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता के लिए, यानी कि जनता की बात जब आती है तो जनता में बदलाव का मन है, क्या वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। ये जो जितने लोग एक तरफा की बात कर रहे हैं, मैं आपको आज एक बात लिख के दे देता हूँ, बिना चौधरी अभय सिंह जी के इस प्रदेश में कोई सरकार नहीं बनेगी, फिर चाहे दोबारा चुनाव करा लो। हर हाल में इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी सत्ता की ओर जाने का काम करें। ये जो लोग बात करते हैं, बार बार इधर उधर की बात करते हैं, कोई किसानी की बात करता है, कोई किसी चीज़ की बात करता है, कोई युवाओं की बात करता है, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने बात करी जिन्होंने कभी कार्य नहीं करे। प्रदेश के अंदर कार्य और जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम करा है तो केवल और केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने। हम ठोक करके एक बात कहते हैं, यही सिरसा जिला है, मैं आपको यहीं का उदाहरण दे देता हूँ। मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, एक अनाउंस किया था, एक राष्ट्रपति आए, फाउंडेशन स्टोन रखा और चले गए। दूसरे राष्ट्रपति बने, दूसरे राष्ट्रपति आए, वहाँ आए, उन्होंने वहाँ पूजा करवाई, वहाँ का शुभ मुहूर्त कराया और चले गए। आप दिखा दो 8 साल में कहीं बना हो वो कॉलेज, तो कहीं नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में जो भी उन्होंने घोषणाएं करी वो लगातार पूरी करते गई। आज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब हरियाणा का माना जाता है आईएमटी मानेसर। आपको पता है आईएमटी मानेसर पास कब हुआ था, अप्रूव कब करा गया था? 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा। अब 2024 आ गया, आप मेरे को एक नया आईएमटी बता दो जो हरियाणा में बना हो। आईएमटी बनेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगी, तभी उद्योग आएंगे। एक भी आप मेरे को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बता दो जो पिछले 20 साल में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, मैं खुल के कहता हूँ, इनमें से एक आदमी, इनका कोई एक नेता, कोई एक आदमी गिना दो कि हमने ये करा है। इन्होंने प्रदेश की इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नहीं करा, इन्होंने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं करा, इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं करा। आपको किसानों का मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ सिरसा के अंदर शुगर मिल होया करती थी, कांग्रेस का राज आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला कि भाई सिरसा का किसान मेरे साथ नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं देता, सिरसा के किसान को कमज़ोर करो। वो शुगर मिल उखाड़ के ले गए यहाँ से। भाई क्या कारण था? अगर एक सरकार का दायित्व होता है कि जनता की सेवा करना, आप सेवा नहीं कर सकते, नुकसान तो ना करो किसी का। ये ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने लगातार लोगों का नुकसान करा है। ये अपनी पर्सनल खुंदक में आ जाते हैं, ये समझते हैं भाई इनका कोई राजघराना है, ये समझते हैं कि इनका कोई हक है। हक सिर्फ और सिर्फ जनता का है और किसी का हक नहीं है। बाकी हम सारे सेवक हैं जनता के। आप नहीं करोगे सेवा, जनता आपके मुंह पर चपेड़ ऐसा मारेगी को पता नहीं चलेगा, जैसे कि को नहीं पता चलेगा। तो ये जनता का चपेड़ है जो ऐसा लगेगा कि इनको पता नहीं चलेगा कहां से आया और कहां से गया। ठीक है, आपका चुनावी कार्यक्रम में व्यस्तता है, इस बीच में आपसे एक आखिरी सवाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने एनएलओ से गठबंधन किया है। एनएलओ 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव को लड़ रही है। इन दोनों दलों की नज़र जो है वो 20% दलित वोटर पर है। अगर बसपा एनएलओ गठबंधन ने दलित वोट में सेंध लगाई
तो कांग्रेस बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है। आप पटखनी देने के लिए कितने तैयार? भाई हम सेंध नहीं लगाएंगे, ये सारा वोट बैंक बसपा इनेलो के साथ जाएगा। और ये जो बार बार बात लोग बोलते हैं ना कि ये हमारे वोट काट रहे, हमारे वोट काट रहे, क्यों भाई? हमने ठेका ले रखा है? जनता पागल बैठी है। आज जनता नहीं देना चाहती कांग्रेस को वोट, नहीं देना चाहती बीजेपी को वोट। क्या कंपल्शन है कि इनको दें? जो साथी इनको नहीं देगा वो आज हमारे साथ खड़ा है, और वो इसलिए खड़ा है क्योंकि वो हमारे अंदर विश्वास रखता है। आप जो ये लोग बोलते हैं कि भाई इसकी सेंध लगा दिया आपने, कांग्रेस के वोट काट दिया आपने, बीजेपी के वोट काट दिया, क्यों? जनता पागल है? जनता को पता नहीं किसको वोट कर रही है? आज लोगों को पता नहीं कि भाई कैंडिडेट कौन है, कौन सा सिंबल है, कौन सी पार्टी है? इतना पागल समझते हैं ये लोग जनता को। जनता अपनी मर्जी से वोट करती है। जनता ने फैसला करा है इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी को जिताने के लिए, और उस फैसले को अब चाहे इनके पेट में पचे ना पचे, मानना इनको पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में वक्त देने के लिए। तमाम बातों को आपने यहाँ पर हमसे चर्चा की। तो ये थे हमारे साथ रानिया विधानसभा क्षेत्र से इनेलो उम्मीदवार अर्जुन चौटाला जी, जिन्होंने सिरसा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधने का काम किया और कहा कि 2 बार राष्ट्रपति मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर चुके, लेकिन इसके बावजूद उद्घाटन नहीं हो पाया। कर्मचारियों को पक्का करना, किसानों के एमएसपी पर बिक्री समेत कई मुद्दे हैं जिनका ये आने वाले समय में सत्ता पर काबिज होने पर समाधान जरूर निकालेंगे। कैमरा पर्सन रजत के साथ लकी जगवानी, लिविंग इंडिया न्यूज़।